Hey everyone, good evening, good afternoon, and good morning. My name is Vishwadeep, and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for unlimited लर्निंग. सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इस सीरीज में लेक्चर नंबर 6 में आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्विक सॉर्ट, क्योंकि इससे ढेर सारे इधर उधर के क्वेश्चंस भी बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को. इसमें क्या डिस्कस करेंगे, क्विक सॉर्ट कैसे काम करता है, इसकी एनालिसिस करेंगे. क्विक सॉर्ट में एक पार्टीशन एल्गोरिदम होती है वो देखेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि इस क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम में अगर हम रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की कोशिश करें तो कितनी आएगी, किस किस केस में कितनी आएगी, वर्स्ट केस में और इन द वर्स्ट केस और बेस्ट केस एवरेज केसेस में भी हम इसकी एनालिसिस जरूर करेंगे. चलिए आइए तो स्टार्ट करें सेशन. बट उसके पहले मैं आपको सबको इंट्रोड्यूस करवा लूँ अपने आप से. मेरा नाम विश्वदीप है और मैं इस चैनल पे एज अ चैनल लीड काम करता हूँ और एज अ प्लस एजुकेटर और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी काम करता हूँ. ये रहा मेरा प्रोफाइल, मेरा मास्टर्स और एक्सपीरियंस इन टीचिंग 15+. इन सारी जितनी भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पूरी प्रोफाइल का, इसका कोई मोल नहीं बनता है सीरियसली अगर मैं इसको यूटिलाइज ना करूं कम्युनिटी को गिव बैक करने में. कम्युनिटी को मैं कैसे दे सकता हूं, मल्टीपल वेज हैं. आप आईटी में काम करके आईटी कम्युनिटी को अपनी जो स्किल है उसके थ्रू हेल्प कर सकते हैं. सिमिलरली रिसर्च कम्युनिटी में काम कर सकते हैं, एकेडमिक्स में काम कर सकते हैं. मैं कोशिश कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स तक पहुंचने की थ्रू दिस चैनल एंड अनअकैडमी प्लेटफॉर्म जिन्हें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, जिन्हें सही मेंटरशिप चाहिए, जिन्हें सही गाइडेंस चाहिए अपनी करियर में आगे बढ़ने के लिए. क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं हमारे टाइम पे जब मैं एक स्टूडेंट हुआ करता था लैग करती थी कहीं पे, और उनकी वजह से शायद हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ द लाइफ या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ करियर दिखा नहीं कभी. उनकी वजह से हमने बहुत स्ट्रगल भी किए और कहीं ना कहीं जाके और कॉम्प्रोमाइजेस भी किए. मैं चाहता हूं कि आप लोग उनमें से कुछ भी ना करें, ना स्ट्रगल करें इतना ज्यादा और ना ही कोई कॉम्प्रोमाइज करें. उसके लिए आपको पहले से हर चीज के लिए अवेयर होना पड़ेगा. देखिए अवेयरनेस एक ऐसी चीज है जो आपको हर कहीं पे बेस्ट बना सकती है, चाहे वो ड्राइविंग हो कार की, चाहे वो बाइक राइडिंग हो, हॉर्स राइडिंग हो, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो, चाहे वो किसी से बात करना ही क्यों ना हो. अगर आपको सिचुएशंस के बारे में अवेयरनेस होगी, अगर आपको पता होगा कि हमें किस रास्ते पे जाना है, किधर जाना है, किस तरीके से जाना है, कितनी एक्सेलरेशन देनी है, कितना ब्रेक लगाना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, इसकी अवेयरनेस अगर आपको होगी कि कब किस मोमेंट पे क्या क्या करना पड़ेगा, इसकी अवेयरनेस होगी तो आप बेस्ट परफॉर्म करोगे. बट ये अवेयरनेस आएगी कहां से? आपको आएगी ये अवेयरनेस या तो खुद के एक्सपीरियंस से, खुद आप देखोगे, लर्न करोगे, समझोगे. बट ये एक्सपीरियंस आपको गलतियां ज्यादा करवाएगा क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हो. उसकी वजह से आप एक्सप्लोर करोगे, टाइम ज्यादा लेगा. अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते तो आप किसी एक्सपर्ट की सुनो, जो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको देने की. पूरी टीम मेरे साथ में जो है वो कोशिश कर रही है कि आपको अवेयर करवाए सिचुएशन से, कब क्या पढ़ना है, कितना डिटेल में पढ़ना है. क्योंकि गेट प्रिपरेशन में इस चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज मैटर करती है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ने से ज्यादा किस चीज को छोड़ना है, कितना डिटेल में किसी चीज को पढ़ना है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है. किस चीज को कैसे सीक्वेंस में पढ़ना है, कितना डिटेल में पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किसको नहीं करना है, ये सबका अवेयरनेस आपको अगर रहेगा तो आप बेस्ट परफॉर्म करोगे. ये अवेयरनेस आएगा कैसे? ये अवेयरनेस लाने के लिए आपको हेल्प चाहिए एक्सपर्ट की, अदरवाइज आप खुद गलतियां करोगे, टाइम वेस्ट ज्यादा होगा और आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाओगे. अगर आपको यही अवेयरनेस बेस्ट तरीके से चाहिए तो आप सिलेक्ट करिए हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपको मिलेगा हमारी तरफ से गेट की प्रिपरेशन का बेस्ट एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर स्ट्रक्चर्ड सिस्टमेटिक प्रिपरेशन. बेस्ट एजुकेटर्स की तरफ से क्लासेस मिलेगी. सेकेंड थिंग, आपको मिलेगा टॉप क्लास एजुकेटर्स का गाइडेंस, कंटेंट बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, टेस्ट प्रिपरेशन मिलेगी आपको, टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, डीपीपी मिलेगी, क्विजेस मिलेंगे वीकली और मिलेगा आपको एक पर्सनल कोच जो आपको 1-on-1 गाइडेंस देंगे. बट उसके पहले आप सब लोगों का यहां पे प्रेजेंस जरूरी है और उस पर्टिकुलर प्रेजेंस के साथ में एक चीज जो आपको
चाहिए वो ये कि आप जल्दी से मुझे यहाँ पे कमेंट कर दीजिए कि आप लोग रेडी हैं या नहीं हैं, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी लर्निंग आज की लर्निंग में हम क्या देखने वाले हैं, क्विक सॉर्ट। तो देखो दोस्तों, अभी तक हमने जो एल्गोरिदम्स देखी कौन कौन सी, फिर से मैं रिपीट करता हूं क्योंकि कंपैरिजन तो हमेशा होगा ही। बबल सॉर्ट देख लिया, सिलेक्शन सॉर्ट देखा, इंसर्शन सॉर्ट देखा। इन तीनों में आपके पास रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी थीटा ऑफ एन स्क्वायर, है ना, बिग ऑफ एन स्क्वायर या थीटा ऑफ एन स्क्वायर के अराउंड आ रही थी, है ना, आ रही थी ना, इतनी आ रही थी एन स्क्वायर के आसपास। फिर हमने दो ऐसी एल्गोरिदम देखी, हीप सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट, जिसमें कि हमको मिला, क्या मिला, इन दोनों में हमें कॉम्प्लेक्सिटी जो मिल रही थी एन लॉग एन के बराबर मिल रही थी। बट इसमें प्रॉब्लम थी दोनों में। क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी कि हीप सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट दोनों के दोनों हमारे पास में अलग से स्पेस ले रहे थे, अलग से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही थी। कितनी? थीटा ऑफ एन के बराबर। एरे में अगर हम मर्ज सॉर्ट या हीप सॉर्ट लगाने की कोशिश कर रहे थे तो ये जो थीटा ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, अब हम कोशिश करेंगे कि इसको रिमूव करें। मतलब हमारे पास में हम एक ऐसी एल्गोरिदम है क्विक सॉर्ट जो हमें एन लॉग एन में आंसर दे सकती है, सॉर्टिंग का रिजल्ट दे सकती है, सॉर्टिंग का, और स्पेस भी इतनी न लगे। ऐसी एल्गोरिदम ऑलरेडी बन चुकी है क्विक सॉर्ट, और ये एल्गोरिदम जो है वो अब हम देखने वाले हैं। तो इस क्विक सॉर्ट को बनाने का मेन मकसद ही ये था कि हम एन लॉग एन टाइम में सॉर्टिंग भी कर पाए और अलग से स्पेस भी ना लगे, ऑन स्पेस एरे में सॉर्टिंग हो पाए। कैसे होगा सर? उसके लिए हमें क्विक सॉर्ट मेथड देखनी पड़ेगी। ठीक है, एनी प्लान्स? दिस राइट नाउ आदर्श देयर आर नो प्लान्स जस्ट बिकॉज डीबीएम इज स्टिल पेंडिंग, लेट्स कंप्लीट इट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलो, क्विक सॉर्ट करता क्या है? देखिए, क्विक सॉर्ट क्या करता है ना, क्विक सॉर्ट ना एरे को दो पार्ट में पार्टीशन करता है। और ये दो पार्ट कैसे हैं? दो पार्ट ऐसे हैं कि इधर कुछ छोटे छोटे एलिमेंट, इधर कुछ बड़े बड़े एलिमेंट। किससे? एक पिवोट एलिमेंट से। तो एक्चुअली क्विक सॉर्ट करता क्या है? क्विक सॉर्ट पहले पूरे एरे को लेता है, एक पार्स पूरी एरे की करता है, एक पार्सिंग, और फिर क्या होता है, उस पार्सिंग में क्या होता है, एक एलिमेंट, पिवोट एलिमेंट सिलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, या कोई भी एक एलिमेंट को पिवोट सिलेक्ट किया जाता है, और इस पिवोट एलिमेंट को अपने सॉर्टेड पोजीशन पे रख दिया जाता है। अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे रख देने का मतलब, अगर ये पिवोट एलिमेंट जो है वो फोर्थ इंडेक्स पे आना चाहिए, तो एक पूरे पास के बाद में या एक इटरेशन के बाद में ये पिवोट एलिमेंट अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच जाएगा इंडेक्स नंबर 4 पे। फिर एक और एडवांटेज है इस पार्टीशन का कि पिवोट से जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट है वो यहां आ जाएंगे, और जितने भी बड़े बड़े एलिमेंट है वो यहां आ जाएंगे। मतलब कि दो हिस्से बन जाएंगे इस एरे के। एक हिस्से में सारे पिवोट से छोटे छोटे एलिमेंट जो पहले आने चाहिए, ऑफ कोर्स आने चाहिए, और दूसरे हिस्से में सारे बड़े बड़े एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, हम एरे लेंगे, एरे में से एक एलिमेंट पिवोट सिलेक्ट करेंगे, और आफ्टर फर्स्ट इटरेशन क्या होगा, आफ्टर फर्स्ट इटरेशन हमारे पास पिवोट एलिमेंट जो है वो अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच जाएगा। पिवोट ऑन विच पोजीशन? सॉर्टेड पोजीशन। मतलब कि सॉर्टेड लिस्ट में पिवोट एलिमेंट कहां पे होना चाहिए, उस जगह पे पहुंच गया। इसके बाद ये जो एरे का पार्ट है लेफ्ट साइड में, ये सारे के सारे एलिमेंट्स पिवोट से छोटे रहेंगे। मतलब कि सॉर्टेड पोजीशन पे ये पिवोट तो पहुंच गया, इसके लेफ्ट में सारे छोटे छोटे एलिमेंट आ गए, राइट में बड़े बड़े एलिमेंट आ गए। मतलब अब इनको अलग से सॉर्ट करो, इनको अलग से सॉर्ट करो, दो अलग अलग प्रॉब्लम आपके पास बनेगी। अब इनको अलग से सॉर्ट कर लो, इनको अलग से सॉर्ट कर लो, क्योंकि ये सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो इधर नहीं जाएंगे, अब इधर ही रहेंगे इन सब में। और ये वाले एलिमेंट वो हैं जो इधर ही रहेंगे, उधर नहीं जाएंगे। पिवोट से सारे छोटे इधर, सारे बड़े इधर, छोटे छोटे यहां पे कहीं अरेंज होंगे किस सीक्वेंस में, उनको सॉर्ट कर लो।
इस इधर जो बड़े बड़े एलिमेंट है वो सारे बड़े रहेंगे पिवोट से, इधर ही रहेंगे इसी पार्ट में, उधर नहीं जाएंगे। तो इतने में कौन सी पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आएगा, सॉर्टेड पोजीशन के अकॉर्डिंग, उससे हम क्या करेंगे, कर लेंगे सॉर्ट, किसके थ्रू, सेम प्रोसीजर के थ्रू। तो यहां पे सारे एलिमेंट कौन से होंगे, ये एलिमेंट वो होंगे जो कि पिवोट से ग्रेटर होंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि हमारे पास जो एरे है, एरे में एक इटरेशन के बाद में ये सॉर्टेड पोजीशन पे मिल गया, ये लेफ्ट पार्ट अलग राइट पार्ट अलग, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग दो प्रॉब्लम बन जाएगी छोटी। एक छोटी प्रॉब्लम ये, इस एरे को सॉर्ट करो, एक बड़ी प्रॉब्लम, एक दूसरी छोटी प्रॉब्लम ये, इस एरे को सॉर्ट करो, सेपरेट सेपरेट दो एरे सॉर्ट हो जाएंगे। जी हां, और पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा, पूरा एरे जो है वो क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। ये है बेसिकली क्विक सॉर्ट का कंसेप्ट। बट क्विक सॉर्ट में मैंने एक चीज बताई कि आपको क्या करना है, पार्टीशन करना है। क्या करना है आपको, एरे को पार्टीशन करना है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। पर ये कैसे होगा, ये पार्टीशन कैसे होगा कि पिवोट एलिमेंट यहां बैठ जाए, छोटे एलिमेंट इधर आ जाए, बड़े एलिमेंट इधर आ जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पिवोट को हर एक एलिमेंट से कंपेयर कराना पड़ेगा। पिवोट जो एलिमेंट लिया है उसको यहां से लेके यहां तक के सारे एलिमेंट, जितने भी n-1 एलिमेंट्स हैं आपके पास एरे में, उनसे कंपेयर कराना पड़ेगा। और कंपैरिजन करके क्या करना पड़ेगा, अगर वो एलिमेंट छोटा है तो इधर आए, बड़ा है तो इधर आ जाए। छोटे छोटे एलिमेंट को आगे लेके जाओ, बड़े बड़े एलिमेंट को पीछे लेके आओ। उससे क्या होगा कि हमारे पास अरेंजमेंट हो जाएगा। किस चीज का अरेंजमेंट, इस चीज का कि बड़े बड़े एलिमेंट सारे जो पिवोट से ग्रेटर हैं वो सारे इधर आ जाएंगे, छोटे इधर आ जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं, देखो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। एक पार्टी में ढेर सारे बच्चों को बुलाया गया, बच्चों की पार्टी है, बर्थडे पार्टी, ठीक है। अब उनको दो चॉइसेस दी गई बच्चों को कि जिन बच्चों को चॉकलेट केक खाना है वो लेफ्ट साइड आ जाओ, जिन बच्चों को फ्रूट केक खाना है वो राइट साइड आ जाओ। तो क्या किया, हर एक बच्चों को एक चॉइस दी गई, चॉकलेट केक वाले बच्चे इधर, फ्रूट केक वाले बच्चे इधर, है ना। तो बच्चा क्या करेगा, देखेगा कि अच्छा मुझे चॉकलेट केक खाना है तो मैं उधर चले जाऊंगा, है ना, और फ्रूट केक खाना है तो इधर चले जाऊंगा। बस एग्जैक्टली ये चॉकलेट केक फ्रूट केक जो एग्जाम्पल है वैसा ही कुछ करना है। जो एलिमेंट छोटे छोटे हैं उनको इधर ले जाएंगे, बड़े बड़े एलिमेंट को इधर लेके जाएंगे। बट कैसे, कंपैरिजन के थ्रू। एक एक बच्चे से पूछना पड़ेगा, बेटा कौन सा केक खाओगे, चॉकलेट केक, अच्छा तुम इधर जाओ। कौन सा केक खाओगे, चॉकलेट केक, इधर जाओ। तुम कौन सा केक खाओगे बेटा, फ्रूट केक, अब इधर आ जाओ। तो हर एक बच्चे से पूछना पड़ेगा और फिर उनको इस पार्टीशन में या इस पार्टीशन में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को लेफ्ट राइट थोड़ी समझ में आएगा कि ये लेफ्ट किधर है राइट किधर है। उनको तो केक से मतलब है, अब उनको थोड़ी समझ में आएगा कि इधर कौन सा केक है लेफ्ट किधर है। तो एक एक से पूछो कौन सा केक, इधर इधर, तुमको इधर रखना है, तुमको इधर रखना है। इस तरीके से हम आगे पीछे करेंगे। किसको, पिवोट के कंपैरिजन में, छोटे एलिमेंट को लेफ्ट में, बड़े एलिमेंट को राइट में। अब ये जो है ये कैसे हम करेंगे उसके लिए पार्टीशन एल्गोरिथम में एक्सप्लेन कर देता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो एग्जांपल लिया, लेट्स से एग्जांपल में हमने क्या लिया, हमने एक एरे ले लिया इस तरीके से 6 9 2 3 5 8 और 1। ठीक है, ये एरे ले लिया हमने, है ना। अब ये एरे है हमारे पास, इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4 5 और 6। अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पे लिमिटेड स्पेस ही यूज करना है। अगर आप लोग मुझे 10 मिनट से सुन रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको कहा था कि ये क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम कोशिश करता है सॉर्टिंग करने की n log n टाइम में, बट विथ कांस्टेंट स्पेस। अलग से स्पेस नहीं लेनी है, यही की यही करनी है। बट हमें क्या करना है, पिवोट से छोटे एलिमेंट को लेफ्ट में और बड़े एलिमेंट को राइट में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, पहले तो पिवोट सिलेक्ट करेंगे। हमने लेट्स से पिवोट सिलेक्ट किया, पहला एलिमेंट। आप पिवोट कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, हमेशा लिस्ट का पहला, हमेशा लिस्ट का बाद में, हमेशा कोई भी रैंडम एलिमेंट आप जो चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका पिवोट एलिमेंट पूरी लिस्ट में से जो चाहें वो कर सकते हैं।
जो चाहे वो ले ले, आप पहला वाला एलिमेंट पिवोट ले लो, सबसे लास्ट वाला ले लो, मिडिल वाला ले लो, कोई भी ले लो, आपकी मर्जी। आप बस एक एलिमेंट सिलेक्ट करो पिवोट, और हर बार आप फिर उसी को ही पिवोट लेते रहो ताकि एक कंसिस्टेंसी रहे आपके एल्गोरिदम में। ठीक है, तो आपने पहला एलिमेंट यहां पे लेट्स से मैंने ले लिया पिवोट। ये अगर पिवोट एलिमेंट है तो हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे पिवोट एलिमेंट इंडेक्स 0 का 1 से लेके 6 के बीच में। तो आई मैंने यहां से स्टार्ट किया और जे यहां से स्टार्ट किया। अभी चेक किया कि क्या हमारे पास आई से लेके जे के बीच में कोई भी एलिमेंट्स हैं। आप बताओ, आई से लेके जे के बीच में एलिमेंट्स हैं कि नहीं है? हैं। मतलब आपके पास अभी भी काफी सारे एलिमेंट बचे हुए हैं कंपैरिजन के लिए। आपको क्या करना है? आपको आगे से बड़े एलिमेंट को पीछे भेजना है और पीछे से छोटे एलिमेंट को आगे लेके आना है। सिंपल सा फंडा है, छोटे छोटे एलिमेंट को आगे लेके आओ, बड़े बड़े को पीछे लेके जाओ, है ना? वही करना है ना पिवोट से। आप देखो, ये याद है आपको, समझ में आई थी ये चीज जो मैंने कही थी कि पिवोट एलिमेंट को अपने सॉर्टेड पोजीशन पे रख के छोटे छोटे एलिमेंट को इधर, बड़े बड़े एलिमेंट को इधर लेके आना है। तो आगे से अगर बड़े एलिमेंट हैं तो उनको पीछे लेके जाओ, और छोटे पीछे एलिमेंट हैं तो उनको आगे लेके आओ। तो हम क्या करेंगे, आई इंडेक्स और जे इंडेक्स को हम मूव करेंगे, आई को वहां पे रोकेंगे जहां पे पिवोट से बड़ा एलिमेंट मिल गया। यहां से स्टार्ट किया, यहां चेक किया क्या ये पिवोट से बड़ा है, ग्रेटर है? यस है, मतलब इसको पीछे भेजना है। आई को रोक दिया वहीं पे हमने, भैया आई यहीं रुक जाओ, इसको आप पॉइंट करके रखो, इसको पीछे भेजना है कहीं पे। फिर हमने यहां से स्टार्ट किया और चेक किया कि क्या को जे को हमको वहां रोकना है जहां पे हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो कि पिवोट से छोटा है, ताकि उसको आगे ले जा पाए। आई और जे को हमने वहीं रोक दिया, ये देखो ग्रेटर एलिमेंट मिल गया पिवोट से इधर, वहां पीछे से हमें छोटा एलिमेंट मिल गया। इन दोनों को स्वैप करा दो, स्वैप कराएंगे तो बड़ा एलिमेंट पीछे आ जाएगा, छोटा एलिमेंट आगे आ गया। अब हमने क्या किया, स्वैप करा दिया। स्वैप कराएंगे तो हमारे पास एरे क्या मिलेगा? एरे मिलेगा कुछ इस तरीके से, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब अगर स्वैप करा दिया तो 6 तो अपनी जगह पे ही है, ये पिवोट एलिमेंट है। 1 आगे आ जाएगा, 9 पीछे चलेगा, 2 3 5 और 8। अब क्या, अब हम चेक करेंगे, फिर आई को आगे बढ़ाएंगे और जे को भी आगे बढ़ाएंगे। हमें आई को वहां रोकना है जहां पे हमें ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो कि पिवोट से ग्रेटर है। क्या ये पिवोट से ग्रेटर है? नहीं है। तो हमने आई को आगे बढ़ाया यहां पे। क्या ये पिवोट से ग्रेटर है? 6 से ग्रेटर है? नहीं। और आगे बढ़ाते जाओ। ये पिवोट से ग्रेटर है? नहीं है। और आगे बढ़ाओ, आई को हमने यहां रोक लिया। क्या ये पिवोट से ग्रेटर है? यस, रोक दिया। अब हम क्या करेंगे, जे को आगे लेके जाएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। क्या ये पिवोट से छोटा? जे को वहां पे रोकना है जहां पे पिवोट से छोटा एलिमेंट मिल जाए। क्या ये पिवोट से छोटा है? नहीं है। फिर हमने जे माइनस माइनस कर दिया और यहां पे हमें रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आई और जे दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं। अगर आई और जे दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं, मतलब हमारे पास अब कंपैरिजन का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो आई से लेके जे के बीच में है और हमने पिवोट से कंपेयर नहीं कराया। जब आई और जे एक दूसरे को क्रॉस कर ले तो रोक दो। अभी अब स्वैपिंग ये वाली नहीं होगी आई और जे के बीच में, नहीं। आई और जे को हम आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से और इस तरीके से, तब तक जब तक कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस ना कर दें। अभी कर दिए। अगर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं तो बस हमें यहां पे ये वाला आई और जे का कंपैरिजन रोकना है। अब सिर्फ एक चीज करनी है, वो ये करनी है कि जो पिवोट एलिमेंट है उसको जेथ इंडेक्स से स्वैप करा दो। व्हेन I becomes greater than j, then swap pivot element with element on index j। तो इंडेक्स जे पे जो एलिमेंट है उसको और पिवोट को स्वैप करा दो। तो आपके पास एरे जो दिखेगा वो इस तरीके से होगा। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 5, देन आ जाएगा 1, देन 2, देन 3, देन आ जाएगा आपके पास में 6, 8 और 9। आप देख सकते हो ये अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे मिल गया।
देखो आप आराम से समझ लो, 6 यहीं पे आएगा सॉर्टेड पोजीशन के अकॉर्डिंग, ये सॉर्टेड पोजीशन पे मिल गया, आया 6 यही रहेगा। अगर आप उसको सॉर्ट करोगे 1 2 3 5 6 8 9 ऐसा आपका एरे आएगा, ये हो गया। उसके बाद में आप देखोगे ये सारे एलिमेंट 6 से छोटे हैं, देख पा रहे हो आप लोग, ऑल दीज एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 6 से छोटे हैं, और ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 6 से ग्रेटर है। तो आपके पास अब दो एरे बनेंगे, ये 6 से छोटे वाले अलग, ये 6 से ग्रेटर अलग। इन दोनों को अब सेम जो हमने किया है उसी मेथड से सेम सॉर्ट कर दो। सॉर्ट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक एक पिवोट एलिमेंट अपने अपने सॉर्टेड पोजीशन पे क्या हो जाएगा, सॉर्टेड पोजीशन पे सेटल होते जाएगा, और आपके पास में पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा। क्या ये पार्टीशन एल्गोरिदम आपको समझ में आई है? क्या ये पार्टीशन एल्गोरिदम आपको समझ में आ गई है? बेटा डीबीएमएस ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम खत्म होने के बाद होगा। यस एग्जैक्टली, पहली इटरेशन के बाद में आपको दो चीजें मिलेंगी। एक तो पिवोट एलिमेंट अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच जाएगा, तो एक एलिमेंट तो हमारा सॉर्टेड पोजीशन पे चले गया। उसके अलावा आपको दो अलग अलग पार्ट ऑफ एरे मिलेंगे, एक पार्ट ऑफ एरे में पिवोट से छोटे एलिमेंट होंगे, दूसरे पार्ट ऑफ एरे में पिवोट से बड़े एलिमेंट होंगे। अब ये दोनों पार्ट को आप सेपरेट सेपरेट सॉर्ट करो विद द सेम मेथड, यही मेथड लगानी है। फिर आगे इस 5 को पिवोट लगा के और आप आराम से इसको सॉर्टेड पोजीशन पे लगा दो, इस 8 को पिवोट मान के आगे अपने सॉर्टेड पोजीशन पे रख दो, आराम से आपका ये एरे जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। इसमें ऑर्डर जरूरी नहीं है। ऑर्डर का मतलब क्या है बेटा? ऑर्डर का मतलब क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये पार्टीशन एल्गोरिदम समझना। अगर ये पार्टीशन एल्गोरिदम आपको समझ में आ गई तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम समझ में आ गई। ठीक है, अब पार्टीशन एल्गोरिदम आपको समझ में आ गई। पार्टीशन एल्गोरिदम ने हमने पिवोट लिया, ठीक है। पार्टीशन एल्गोरिदम खत्म करने के बाद में आपको एक तो पिवोट मिलेगा, पिवोट विल बी on its sorted position, और इसके अलावा आपको दो लिस्ट मिलेंगी, टू स्मॉल पार्ट्स ऑफ एरे मिल जाएंगे। पहला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, लेफ्ट पार्ट कंटेन्स स्मॉलर वैल्यूज, देन पिवोट, पिवोट से सारी छोटी छोटी वैल्यूज लेफ्ट में आ जाएंगी, और सेकेंड वन राइट पार्ट में क्या आएगा पिवोट के, द राइट पार्ट विल कंटेन द ग्रेटर वैल्यूज देन पिवोट। अब आपका क्वेश्चन था, किसी ने पूछा था सर पिवोट कोई भी एलिमेंट हो सकता है? हाँ जी बेटा, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। इन ऑर्डर इंक्रीज और डिक्रीज। देखो ऑर्डर जो है, अभी हम बात कर रहे हैं इंक्रीमेंट ऑर्डर की, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए ये मेथड लगानी पड़ेगी जो मैंने पार्टीशन एल्गोरिदम बताई है वो भी। अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो उसके लिए मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। पिवोट से जब हम यहां से बड़ा एलिमेंट ढूंढ रहे थे उसको पीछे शिफ्ट करने के लिए यहां से छोटा एलिमेंट आगे से पीछे लेके जाएंगे और बड़ा एलिमेंट पीछे से आगे लेके आएंगे, बस इतना रहेगा। उस केस में ये भी रिवर्स हो जाएगा। क्या रिवर्स होगा? पिवोट अपने सॉर्टेड पोजीशन पे तो पहुंच ही जाएगा, बट आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जो स्मॉल पार्ट ऑफ एरे है या जो आपके दो पार्ट मिलेंगे उसमें लेफ्ट पार्ट में सारे बड़े बड़े एलिमेंट, राइट में छोटे छोटे एलिमेंट मिलेंगे पिवोट के कंपैरेटिवली। उससे क्या होगा, आपके पास बड़े बड़े एलिमेंट इधर, छोटे छोटे इधर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप सॉर्टिंग कर लोगे। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम किसकी, एक इंक्रीमेंट
या इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको रखने की। एक चीज जो क्विक सॉर्ट में देखी जाती है वो ये, एक और क्वेश्चन आता है, सर पहली बार में हमने पहले इटरेशन में पहले एलिमेंट को ले लिया कि वो पिवोट है, नेक्स्ट इटरेशन में हमने लास्ट एलिमेंट को सिलेक्ट किया। देखो एल्गोरिदम थोड़ी चेंज होगी। आप जब एल्गोरिदम लिखोगे तो एल्गोरिदम में ऐसे लिखोगे ना, पिवोट इज इक्वल टू माई ए ऑफ स्टार्ट इंडेक्स जो भी है वो। तो ये एल्गोरिदम बदल थोड़ी जाएगी। अगर आपने एल्गोरिदम में लिखा है कि स्टार्टिंग इंडेक्स को पिवोट मानना है तो स्टार्टिंग को ही मानो। अगर आपने कोई रैंडम इंडेक्स को यहां पे पिवोट मान लिया है, कोई भी रैंडम ऑर्डर में स्टार्ट से लेके एंड के बीच में, लोअर बाउंड से लेके अपर बाउंड के बीच में, तो फिर वो ये यहां पे वो लिखना पड़ेगा कोड कि कैसे आप पिवोट सिलेक्ट कर रहे हो। वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे एल्गोरिदम में। पहला लास्ट वाला रैंडमली सिलेक्ट करने के लिए कैसे सिलेक्ट कर रहे हो रैंडमली, उसका कोड लिखना पड़ेगा यहां पे। अगर आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो एक सिंपल सा फंडा है, पहला वाला या सबसे लास्ट वाला एलिमेंट सिलेक्ट करो, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, इजीली लिखा जाएगा आपसे। ठीक है, तो क्विक सॉर्ट को क्या करना है, क्विक सॉर्ट में आपको करना है सबसे पहले पार्टीशन एल्गोरिदम। पार्टीशन एल्गोरिदम अगर लगाओगे, अगर आप पार्टीशन एल्गोरिदम लगाओगे तो पार्टीशन एल्गोरिदम से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक एरे। एक एरे में पिवोट एलिमेंट यहां सेटल हो गया है ना, फिर ये लेफ्ट में कुछ एलिमेंट मिले जो छोटे हैं पिवोट से, राइट में कुछ एलिमेंट मिले जो बड़े हैं पिवोट से। अगर टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे आपके पास में, क्या किया आपने, सबसे पहले तो क्विक सॉर्ट को कॉल किया, क्विक सॉर्ट कॉल किया n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। वो स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट से लेके एंड के बीच में, इंडेक्सिंग दे दी कि यहां से लेके यहां तक के इंडेक्सिंग के बीच में आपको क्विक सॉर्ट लगाना है। फिर आपने क्या किया, सबसे पहले पार्टीशन एल्गोरिदम कॉल की, है ना, ये पार्टीशन एल्गोरिदम कॉल कर ली, किसके थ्रू, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे आपके पास में, आपने स्टार्ट से लेके एंड तक पार्टीशन एल्गोरिदम कॉल कर दी। अब स्टार्ट से लेके एंड तक अगर पार्टीशन एल्गोरिदम कॉल कर ली, इस पार्टीशन एल्गोरिदम ने इस एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट में से लेफ्ट पार्ट में आपके पास अज्यूम करो कि k नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए, पिवोट एलिमेंट यहां शिफ्ट हो गया, लेफ्ट में k नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो राइट में कितने बचे बेटा, पिवोट एलिमेंट अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे आ गया। इस पार्टीशन एल्गोरिदम ने पिवोट को अपने सॉर्टेड पोजीशन पे रख दिया, लेफ्ट में सारे छोटे एलिमेंट रख दिए, राइट में सारे बड़े एलिमेंट रख दिए, और फिर पार्टीशन एल्गोरिदम ने वैल्यू ऑफ k रिटर्न कर दी, विच इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द एरे। पार्ट पिवोट के पहले लेफ्ट में कौन कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो k इन्होंने रिटर्न कर दिया। अब ये जो k है इसको रिटर्न तो कर दिया, अच्छी बात है। अब अगर लेफ्ट में k नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए तो राइट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, n माइनस k माइनस 1, ये k और ये पिवोट सबको सब्ट्रैक्ट कर दो टोटल n में से, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास थे, है ना, थे कि नहीं थे, यस। अब पार्टीशन एल्गोरिदम में आपके पास क्या आ गया, ये k रिटर्न कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये और ये, इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग क्या करना है, आपको अलग अलग सॉर्ट करना है। इन दोनों पार्ट को आपको अलग अलग सॉर्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगानी है, क्विक सॉर्ट। तो आप क्या करो, क्विक सॉर्ट कॉल करो। क्विक सॉर्ट कॉल करेंगे किसके लिए, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है लेफ्ट में, k नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, किस इंडेक्स से लेके किस इंडेक्स तक, इंडेक्स नंबर स्टार्टिंग जो था वो वहां से लेके, तो ये इंडेक्स अगर k पे सेटल हुआ है ना पिवोट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पे k है, मतलब 0 से लेके k माइनस 1 इंडेक्सिंग इधर रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर लेफ्ट में k नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो 0 से लेके k माइनस 1 इंडेक्स तक रहेंगे, है ना। तो जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स आपने पहले कॉल किया था वहां से लेके k नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सॉर्ट करो k माइनस 1 तक, तो n इंडेक्स इस बारी क्या हो जाएगा, k माइनस 1 तक। फिर आपको राइट साइड के लिए रिकर्सिवली क्विक सॉर्ट कॉल करनी है, तो क्विक सॉर्ट कॉल करो राइट के लिए। तो राइट में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, ये रहे n माइनस k माइनस 1। अब स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है इसका, ये है इंडेक्स, ये वाला क्या था, kth इंडेक्स। टोटल लेफ्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, k, इंडेक्सिंग 0 से लेके k माइनस 1 तक की।
फिर ये kth इंडेक्स, तो ये कौन सा इंडेक्स हो जाएगा, k+1। तो आपने n माइनस k माइनस 1 एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए अलग से क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम लगाई। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है इसका, k+1, और एंडिंग इंडेक्स क्या होगा, जो आपने यहां पे एंड लिखा था वहां तक। देखो एक बारी जरा, हमने क्या किया, हमने क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम कॉल की। ये क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम रिकर्सिवली कॉल की। पहले पार्टीशन एल्गोरिदम कॉल किया कि भैया n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पार्टीशन करो स्टार्ट से लेके एंड तक, स्टार्ट से लेके एंड तक। पार्टीशन ने हमें k रिटर्न किया। क्या है k, कि आपके पिवोट के लेफ्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। k हियर इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लेफ्ट पार्टीशन ऑफ पिवोट। पिवोट के लेफ्ट पार्टीशन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो है आपका के। अब हमने क्या किया, के जो है उसको रिटर्न करवा लिया पार्टीशन से। बट पार्टीशन ने ये खाली रिटर्न ही नहीं किया है बेटा, पार्टीशन ने इसको पार्टीशन भी किया है, जो मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया था, ये कि पिवोट को अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे रख दिया, छोटे एलिमेंट इधर किए, बड़े एलिमेंट इधर किए, और उसके बाद के रिटर्न किया। जब के रिटर्न किया, हमारे पास वो के आ गया। अब हमें क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम दो बार कॉल करनी है, एक बार लेफ्ट पार्टीशन के लिए, एक बार राइट पार्टीशन के लिए। लेफ्ट पार्टीशन के लिए अगर कॉल किया क्विक सॉर्ट को, तो क्विक सॉर्ट में इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, के, ये कर दिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए कॉल किया। फिर ये वाला इंडेक्स क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स, वही तो वही रहेगा जो जिसके लिए आपने पहले कॉल किया था। फिर एंडिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, k-1, क्योंकि के एलिमेंट 0 से लेके k-1 इंडेक्स तक रहेंगे। फिर आपने राइट पार्टीशन के लिए कॉल किया, राइट पार्टीशन के लिए कॉल किया तो आपके पास अगर ये इंडेक्स k-1 है, ये k बनेगा, ये k+1। तो हमने टोटल n-k-1 के लिए इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्विक सॉर्ट कॉल किया, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्विक सॉर्ट कॉल किया। इंडेक्सिंग कहां से, k+1 से लेके जो भी आपने लास्ट इंडेक्सिंग पहले कॉल की थी वहां तक आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है इतना। क्या ये इतना ठीक है बेटा? क्या इतना ठीक है? चलो अगर इतना ठीक है तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम चेक कर लेते हैं क्विकली, है ना। हम मानेंगे पिवोट एज द फर्स्ट एलिमेंट। हमेशा पिवोट कौन सा एलिमेंट लेंगे, हम फर्स्ट एलिमेंट को पिवोट ले लेंगे। ठीक है, चलो तो इटरेशन नंबर 1 पे जाते हैं। इटरेशन नंबर 1 पे गए, क्या करेंगे, पिवोट ले लिया, ये स्टार्ट हुआ आई यहां से, जे यहां से। हम आई को वहां स्टॉप करेंगे जहां पे पिवोट से बड़ा एलिमेंट मिले ताकि उसको पीछे लेके जाए, और जे को उल्टा लेके आएंगे पीछे से आगे की तरफ, और वहां स्टॉप करेंगे जहां से पिवोट से छोटा एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, आई यहां से स्टार्ट किया, जे आई एलिमेंट ये 8 पिवोट से बड़ा है, हाँ आई रुक गया। जे यहां है, क्या ये पिवोट से छोटा है, नहीं है, तो जे माइनस माइनस, क्या ये पिवोट से छोटा है, हाँ जी है। तो आप स्वैप करा दो 8 और 5 को, 8 और 5 को स्वैप कराएंगे तो एलिमेंट आपको मिलेंगे इस तरीके से 6 5 3 1 4 8 एंड 7, ये मिल गया। अब आगे बढ़ाओ, आई यहां आ जाएगा और जे यहां से आ जाएगा। आई 6 से ग्रेटर है, नहीं। क्या 6 से ग्रेटर है, नहीं। क्या 6 से ग्रेटर है, नहीं। क्या 6 से ग्रेटर है, हाँ जी। बट उसके पहले अगर आई यहां आ गया, आई और जे क्रॉस कर गए तो बस रोक दो। जैसे ही आई और जे क्रॉस कर गए तो फिर आप कंपैरिजन नहीं करोगे कि आई ग्रेटर है कि नहीं, जे लेसर है कि नहीं, रोक दो। रोकने के बाद आप पिवोट और इंडेक्स जे को स्वैप करा दो। पिवोट और इंडेक्स जे को अगर आप स्वैप कराएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एरे में 4 आगे आ गया, 5 3 1, यहां आ जाएगा 6 8 7। आप देख सकते हो पिवोट अपने सॉर्टेड पोजीशन पे सेटल हो गया, लेफ्ट में सारे छोटे एलिमेंट, राइट में सारे बड़े एलिमेंट। अब आपको सेम चीज करनी है इस लेफ्ट पार्ट पे और राइट पार्ट पे। तो इटरेशन नंबर 2 पे हम जाएंगे।
इटरेशन नंबर 2 पे गए। इटरेशन नंबर अगर 2 पे जाएंगे तो सिर्फ लेफ्ट पार्ट लिया हमने, लेफ्ट पार्ट हमने लिया, लेफ्ट पार्ट हमने लिया, हमारे पास आ जाएगा 4 5 3 1 6 अपने सॉर्टेड पोजीशन पे है, 8 और 7। हम सिर्फ इस लेफ्ट पार्ट को ले रहे हैं इटरेशन 2 में। सबसे पहले पिवोट ले लिया हमने 4, फिर आई यहां से स्टार्ट हुआ इंडेक्स नंबर 5 से, और जे यहां से। क्या आई का इंडेक्स का एलिमेंट पिवोट से ग्रेटर है? हाँ जी। जे का पिवोट से छोटा है? हाँ जी। पलटी मार दो, पलटी मार दो, स्वैप करा दो इन दोनों को, इन दोनों को स्वैप कराएंगे, 1 आगे आ जाएगा, 5 पीछे चले गया, 3 वहीं का वहीं, 4 तो अभी यहीं रखना है क्योंकि वो पिवोट एलिमेंट है। अब क्या करेंगे? अब हम आई और जे को आगे बढ़ाएंगे, आई यहां पे, जे यहां पे। क्या आई अभी 4 से ग्रेटर पे आया? नहीं आया। आई प्लस प्लस किया, अगर आई प्लस प्लस किया, आई और जे हो गए क्रॉस। अगर दोनों हो गए क्रॉस तो हमको क्या करना है? दोनों को स्वैप कराना पड़ेगा। किसको? जेथ इंडेक्स और पिवोट को। अगर आई और जे क्रॉस हो गए तो कंपैरिजन रोक के जेथ इंडेक्स को पिवोट से क्रॉस करा दो, स्वैप करा दो। 3 यहां आ गया, 1 यहां आया, 4 यहां आ गया, 5 यहां पे, 6 यहां पे, 8 यहां पे, 7 यहां पे। आप देख सकते हो 4 सेटल हो गया अपने सॉर्टेड पोजीशन पे। फिर से 2 लिस्ट मिली हमारे पास, 3 और 5। अब देखो 5 के लिए आपको स्वैप कराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आपके पास क्विक सॉर्ट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो आपको ये कुछ भी कराने की जरूरत नहीं, वो एक एलिमेंट तो सॉर्टेड ही रहेगा। आपके पास में ये जो एलिमेंट है फिफ्थ वाला, ये सॉर्टेड है, एक एलिमेंट ही तो है। तो आपके पास जो ये क्विक सॉर्ट की एल्गोरिदम आपने जब कॉल की थी, तो ये पार्टीशन, क्विक सॉर्ट एटसेट्रा एटसेट्रा आपको तभी करना है जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। ये देखो ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा हमारा काम कि अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो कुछ मत करो, खत्म खेल। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर एक ही एलिमेंट है किसी लिस्ट में तो वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है ना। आपने उसके लिए कॉल भी कर लिया, इसके लिए कॉल भी कर लिया, तो इसको और क्या सॉर्ट करोगे? एक एलिमेंट तो है, वो अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे है, इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। हाँ 2 एलिमेंट है, सॉर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, सॉर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो अब आप किसको कॉल करोगे? इस 3 और 1 के इटरेशन को कॉल करोगे। कर लेते हैं। इटरेशन नंबर 3 में सिर्फ 3 और 1 को हम चेक करेंगे। तो हमारे पास में अभी लिस्ट में है 3 1 4 अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे, 5 यहां पे हमारे पास था 6 सॉर्टेड पोजीशन पे, 8 और 9, नहीं 8 और 7। अब हम यहां पे इसको पिवोट ले लेते हैं, आई और जे यहां पे। ठीक है, आई और जे यहां पे। आई क्या पिवोट से ग्रेटर है? नहीं। तो आई को प्लस प्लस करो, जैसे ही आई प्लस प्लस आगे बढ़ेगा आपका आई और जे क्रॉस हो गया। आई और जे क्रॉस हो गया तो जे वहां पे, कहां पे? जे को हम चेक करेंगे, हम जे को पिवोट एलिमेंट से स्वैप करा देंगे। हम पिवोट एलिमेंट से स्वैप करा देंगे, ये दोनों स्वैप हो जाएंगे। दोनों स्वैप हो गए, 1 यहां आ गया, 3 यहां आ गया सॉर्टेड पोजीशन पे, 4 यहां आ गया सॉर्टेड पोजीशन पे, 5th हमने टच नहीं किया अभी तो, पर टच करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अब देखो 3 के लेफ्ट में एक एलिमेंट, राइट में 0 एलिमेंट। 0 एलिमेंट है तो कुछ नहीं करना है, एक एलिमेंट है तो भी कुछ नहीं करना है। ये सॉर्टेड है, यस ये भी सॉर्टेड है, इसके लिए कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए कॉल करने की जरूरत नहीं, इसके लिए कॉल करने की जरूरत नहीं, इसके लिए कॉल करने की जरूरत पड़ेगी 8 और 7 के लिए। कर लेते हैं। 8 और 7 के लिए कॉल करेंगे तो इटरेशन कैसा आ जाएगा हमारे पास? इटरेशन नंबर 4 जब होगा तब क्या होगा हम देखेंगे 8 और 7 के लिए। चलो देख लेते हैं। 8 पिवोट एलिमेंट, आई और जे दोनों यहीं से स्टार्ट होंगे, फर्स्ट और लास्ट से। ठीक है, हमने चेक किया कि क्या आई इंडेक्स जिसको पॉइंट करता है वो 8 से ग्रेटर है? नहीं है। तो स्वैप करा दो, मतलब आई प्लस प्लस करा दो, आई आगे बढ़ जाएगा। आई जैसे ही जे को क्रॉस किया बस खत्म मामला। यहां पे जेथ इंडेक्स और पिवोट को स्वैप कराना है, बस 8 और जेथ इंडेक्स वाला एलिमेंट 7 को स्वैप करा दो। 1 3 4 5 6 7 यहां आ जाएगा, 8 यहां आ गया। हो गया आपका एरे सॉर्ट। यस। तो क्विक सॉर्ट की जो ये पार्टीशन प्लस फर्दर एल्गोरिदम है तभी काम करेगी जब हमें
एक से ज्यादा एलिमेंट मिलेंगे। तो हम क्या करते जा रहे हैं, हम पिवोट एलिमेंट को सेटल करते जाएंगे और ये क्विक सॉर्ट को जो है वो कॉल करते जाएंगे लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के लिए, तब तक जब तक कि आपके पास लिस्ट में 0 या 1 एलिमेंट नहीं मिले। अगर 0 एलिमेंट है तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, सॉर्ट करने की जरूरत नहीं। 1 एलिमेंट है तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसको भी सॉर्ट करने की जरूरत नहीं, बस रोक दो अपना क्विक सॉर्ट का क्या एल्गोरिदम, रिकर्सिव जो आप कॉल करते हो वो। उससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि क्विक सॉर्ट जो है वो बार बार कॉल नहीं होगी, ऑफ कोर्स एक या एक से ज्यादा एलिमेंट के लिए ही कॉल होगी। ठीक है, तो ये पार्टीशन एल्गोरिथम ये रहा हमारा क्विक सॉर्ट। तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड राइट साइड के लिए कॉल किया, बट किसके लिए कॉल किया, जब तक कि हमारे पास एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं आ जाते। तो यहां कहीं लिखा है क्या मैंने, जी हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कॉल करो, ओके ठीक है, ये आ गया ये आ गया, ठीक है। स्पार्टा अरे दिस। अब हमें क्या करना है, नंबर 3, पार्टीशन एल्गोरिथम हो गई। उसके बाद में हमें क्या करना है, कॉल क्विक सॉर्ट एल्गो रिकर्सिवली फॉर बोथ पार्टीशंस until partitions have greater than 1 एलिमेंट्स। तो कॉल करते जाओ जब तक कि आपके पास पार्टीशंस में एक से ज्यादा एलिमेंट रहेंगे। दिस एल्गोरिथम सीरीज, शोएब अख्तर, ये एल्गोरिथम सीरीज में हम सिर्फ और सिर्फ अभी तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये क्विक सॉर्ट का एग्जाम्पल समझ में आ गया है तो मुझे जल्दी से क्विकली से बता दो बेटा कि समझ में आ गया है, तो हम आगे बढ़ेंगे। बोलो क्लियर है क्या, इतना क्लियर हो गया है? जो लोग बाद में आए हैं, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो सेशन को लाइक भी कर दो यार। चलो, अब अगर क्विक सॉर्ट का एग्जाम्पल समझ में आ गया है तो इंप्लीमेंटेशन तो हमने देख ही लिया है कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। इस पार्टीशन एल्गोरिदम को हम देखेंगे अच्छे से डिटेल में, और इस पार्टीशन एल्गोरिदम पे और एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि इस पार्टीशन एल्गोरिदम को क्या हम क्विक सॉर्ट में ही यूज कर सकते हैं या और कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसका भी हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हम देखेंगे बिल्कुल अलग से अलग सेशन में। ठीक है, इन एल्गोरिदम्स की इंप्लीमेंटेशन को एक्चुअल में कोड के साथ में मैं कोशिश करूंगा कि आपको ना कोड लिख के बताया जाए एक एडिटर पे, ताकि वो कैसे चल रहा है वो हम देख पाए। आई विल फिगर आउट हाउ वी कैन डू इट एंड विल डू दैट काइंड ऑफ अ सेशन, जब मैं एडिटर पे आपको लिख के और वो सब करके और बता पाऊं, है ना। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी 1 या 2 दिन, और 3 एल्गोरिदम्स हमारी बची हुई हैं। कौन सी, अभी खत्म नहीं हुआ है सेशन, बहुत कुछ बचा है इसमें, बहुत कुछ बचा है अभी तो। ठीक है, 3 एल्गोरिदम्स बची हैं जिनके कोड देखना बचे हैं, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। तीनों के कोड हम देखेंगे, रन करके भी देखेंगे अगर पॉसिबल है, नहीं तो एटलीस्ट मैं आपको लिख के तो दे ही दूंगा, है ना। अब एनालिसिस करते हैं इस क्विक सॉर्ट की। अगर हम एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस के लिए आपको 2 अलग अलग केसेस यहां पे बनेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ट केस की। ये बेस्ट केस कैसे काम करेगा, इस बेस्ट केस में क्या होगा, जब भी पिवोट एलिमेंट आपके इस एरे को डिवाइड करेगा, पार्टीशन करेगा, तो आपके पास लेफ्ट और राइट में बराबर इक्वल एलिमेंट्स होंगे n/2 के। कि पिवोट एलिमेंट ऐसा हो कि हाफ एलिमेंट इधर चले जाए, हाफ एलिमेंट इधर चले जाए। ऑफ कोर्स हाफ में से एक आध आगे पीछे इधर उधर होगा, क्योंकि एक एलिमेंट तो यहां भी है ना। टोटल 10 एलिमेंट थे, इसमें से एक पिवोट आ गया तो इधर 4 आएंगे, इधर 5, या इधर 5 या इधर 4। ऑलमोस्ट इक्वल टू n/2 एलिमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। ये है हमारा बेस्ट केस, कि जब भी पिवोट एलिमेंट सेटल हो, पिवोट एलिमेंट हमेशा ऐसी जगह पे जाके सेटल हो जहां पे लेफ्ट पार्टीशन और राइट पार्टीशन में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहे। अच्छा, अब ये बेस्ट केस क्यों हुआ, क्योंकि इन एलिमेंट्स को इनके साथ कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं,
और इन एलिमेंट को इनके साथ कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं। तो आपके पास में एक पार्टीशन में कम एलिमेंट्स है, दूसरे में भी कम एलिमेंट है, और इन्हीं एलिमेंट को अब सॉर्ट करना है, तो हमारी सॉर्टिंग की जो प्रॉब्लम है छोटी हो जाएगी। सॉर्टिंग की जो प्रॉब्लम है ना छोटी हो जाएगी। आपने पिवोट को ऑलरेडी सबके साथ कंपैरिजन किया, जी हां, उसके बाद इधर लेफ्ट वाले एलिमेंट्स को सिर्फ लेफ्ट वालों के साथ ही कंपेयर करना है, राइट वालों को सिर्फ राइट वालों के साथ कंपेयर करना है, आपस में एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, और उसकी वजह से आपके पास रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, नंबर ऑफ कंपैरिजंस कम लगेंगे। अब क्या होगा, अब आपने वापस से यही सेम चीज हर एक लेवल पे दोहरानी है कि आपने क्या किया, n/2 एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए मिडिल एलिमेंट जो था पिवोट एलिमेंट ऐसा सिलेक्ट किया, इस तरीके से पिवोट एलिमेंट आपके पास आया कि आपके पास ये जो एरे है वो इक्वल हाफ में n/4 में डिवाइड हो गया। यहां भी सेम, राइट साइड में भी सेम चीज की, n/4 में डिवाइड हो गया। अब आप बताओ कि अगर आप हर एक लेवल पे लिस्ट को डिवाइड करोगे, कितने से लिस्ट, आपने इस लिस्ट को डिवाइड की 2 हाफ में, फिर अगले लेवल पे आपने और 2 हाफ में, अगले लेवल पे और 2 हाफ में, तो टोटल कितने नंबर ऑफ लेवल्स बनेंगे? बताओ, नंबर ऑफ लेवल्स कितने बनेंगे? अब आप अगर डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ लेवल्स अगर हर बार बाई टू करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n थे, तो इन n एलिमेंट्स को बाई टू करते जाओगे तो नंबर ऑफ लेवल्स जो बनेंगे वो बनेंगे आपके log ऑफ n बेस 2 के बराबर, log ऑफ n बेस 2। अब देखो कंपैरिजन कितने हुए, कंपैरिजन कितने हुए, इधर आपने पिवोट एलिमेंट को कंपेयर कराया बचे हुए n-1 एलिमेंट से, तो पहले लेवल पे ऑलमोस्ट n-1 कंपैरिजन थे। फिर नेक्स्ट लेवल पे आए, नेक्स्ट लेवल पे इधर के कंपैरिजन अलग, इधर के कंपैरिजन अलग, तो इधर n/2 - 1, इधर n/2 - 1, अप्रोक्सीमेटली n कंपैरिजन लगेंगे, इधर भी n कंपैरिजन, टोटल मिला के n कंपैरिजन हो जाएंगे, n/2 - 1 इधर, n/2 - 1 इधर, टोटल n-2 कंपैरिजन लग जाएंगे। बट लगेंगे, है ना, n कंपैरिजन सेकेंड लेवल पे भी लगेंगे। जब आप इस पिवोट को यहां सेटल करोगे और इस पिवोट को यहां सेटल करोगे, n कंपैरिजन यहां, n कंपैरिजन यहां, टोटल कंपैरिजन कितने लगे, यहां पे n, फिर यहां पे भी n। अब अगर n/4 यहां हुए, इस पार्टीशन में कितने कंपैरिजन लगेंगे, अपने अंदर पार्टीशन को ही सॉर्ट करने के लिए n/4 - 1, यहां n/4 - 1, यहां n/4 - 1, n/4 - 1 कंपैरिजन। सर ये -1 क्यों आया? क्योंकि बेटा एक एलिमेंट को तो आपने पिवोट बना दिया ना, उसको दूसरों से कंपेयर करोगे। आप देखो यहां पे देखो, एग्जाम्पल पे आते हैं। सबसे पहला इटरेशन हमने लिया था, कहां है क्विक, ये रहा। इस 0 को आपने 9 से, एलिमेंट 6 को 9 से कंपेयर कराया, 2 से, 3 से, 5 से, 8 से, 1 से। करवाओगे, पक्का करवाओगे। 9 से कंपैरिजन कराया, आई को यहां रोका, 1 से कंपैरिजन कराया, आई को यहां रोका, जे को यहां रोका, स्वैप करा दिया, फिर यहां पे 2 से कंपेयर कराया, 3 से, 5 से, 8 से कराया ना कंपेयर। यस, मतलब कि कंपैरिजन कितने हुए, अगर टोटल n एलिमेंट्स थे तो n एलिमेंट के कंपैरिजन हुए n-1 एलिमेंट के साथ में, इस पिवोट का कंपैरिजन हुआ n-1 एलिमेंट के साथ में। तो n एलिमेंट के लिए n-1 कंपैरिजन, n/2 के लिए n/2 - 1। तो जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो पहले लेवल पे इस पिवोट को सेंटर में रखने के लिए आपको कंपैरिजन लगेंगे n-1, इधर n/2 आ गए, इधर n/2 आ गए। अब इन n/2 में से पिवोट को यहां सेटल करने के लिए n/2 - 1, n/2 - 1, टोटल n के बराबर n/2 - 1 प्लस n/2 - 1, अप्रोक्सीमेटली n-2, n कंपैरिजन। फिर n/4 के लिए अगेन n/4 - 1, n/4 - 1, n/4 - 1, n/4 - 1, कितने कंपैरिजन हो जाएंगे, n/4 प्लस n/4 प्लस n/4 प्लस n/4, n-4, अप्रोक्सीमेटली n। तो जितने लेवल हैं हर एक लेवल पे आपको कंपैरिजन कितने लगेंगे, n n n n n कंपैरिजन लगेंगे। नंबर ऑफ लेवल्स कितने हो गए, log n अगर हो गए हैं, ईच लेवल रिक्वायर्स कंपैरिजन अप्रोक्सीमेटली n, तो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी,
n log n के बराबर। कितनी हो जाएगी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? थीटा ऑफ n log n के बराबर। और ये बेस्ट केस क्या था? एवरी टाइम द पिवोट एलिमेंट partitions list into equal half। ठीक है, याद रखिएगा पार्टीशन एल्गोरिदम के बाद जो पिवोट सेटल होगा वो होगा सेंटर लोकेशन पे। इधर और इधर दोनों पार्टीशन में इक्वल एलिमेंट होंगे तो बेस्ट केस बनेगा। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर मैंने यहां पे इस एग्जाम्पल में पिवोट एलिमेंट को सेंटर एलिमेंट ले लिया होता ये वाला, तो क्या ये पिवोट एलिमेंट को मिडिल एलिमेंट लेने से, एरे का करंट मिडिल एलिमेंट लेने से, क्या हमारा पिवोट मिडिल में ही सेटल होगा या कहीं भी सेटल हो सकता है? आप मुझे बताओ कि क्या ये मिडिल में ही सेटल होगा या कहीं भी सेटल हो सकता है? कहीं भी हो सकता है सर, अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो मिडिल एलिमेंट को अगर इंडेक्स, इस मिडिल इंडेक्स को अगर मैंने ले लिया होता पिवोट, तो क्या बेस्ट केस बनता? मे बी यस, मे बी नो। हमेशा बेस्ट केस बनेगा? पता नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि पिवोट सिलेक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है कि लिस्ट दो बराबर हाफ में कट होगी या नहीं होगी। पिवोट पहला लेने से भी हो सकती है, लास्ट वाला लेने से भी हो सकती है, मिडिल वाला लेने से भी हो सकती है। पिवोट पहला लेने से भी नहीं होगी, लास्ट वाला लेने से भी नहीं होगी, और मिडिल वाला लेने से भी नहीं होगी। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि पिवोट कहां जाके सेटल होगा। क्या वो पिवोट जहां सेटल होगा अपनी सॉर्टेड पोजीशन के अकॉर्डिंग, क्या वो दो इक्वल हाफ में कट करेगा? मुझे नहीं पता। तो किसी को भी पिवोट सिलेक्ट करोगे आप, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये जज नहीं कर पाओगे कि वो मिडिल पे जाके सेटल होगा या नहीं होगा। अब क्या है ना, क्वेश्चन था एक गेट में कि अगर हमने मिडिल को एरे का जो मिडिल इंडेक्स है उसको पिवोट मान लिया, तो क्या हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा n log n आएगी? पता नहीं। बेस्ट केस बनेगा या नहीं बनेगा, कैसे पता? मुझे नहीं पता। अगर मिडिल एलिमेंट को हमने पिवोट ले लिया तो पार्टीशन के बाद मिडिल एलिमेंट वही रहेगा या कहीं और जाएगा, मुझे क्या पता? मुझे नहीं पता, तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी n log n ही रहेगी। मुझे क्या पता? हो सकता है अलग हो जाए, दूसरी हो जाए। वो क्या हो जाए? वो वर्स्ट केस भी बन जाए। और वो वर्स्ट केस क्या है बताता है? वर्स्ट केस क्या है मैं बता देता हूं। तो हम नेक्स्ट वर्स्ट केस मानते हैं। ये वर्स्ट केस क्या है? वर्स्ट केस है कि आपके पास पिवोट partitions the array into 0 and n-1 एलिमेंट्स। अब इस बारी जो पिवोट एलिमेंट है वो पार्टीशन जो कर रहा है एरे का, वो एक तरफ में एक भी एलिमेंट नहीं और दूसरी तरफ सारे एलिमेंट रख रहा है, बराबर हाफ में डिवाइड नहीं कर रहा है। अच्छा, तो उससे फायदा क्या या नुकसान क्या, मैं बता देता हूं क्या होगा उससे। जब आपने एरे लिया, ठीक है, पिवोट लिया, पार्टीशन किया, तो पार्टीशन में एरे वहीं का वहीं रह गया, एज इट इज रह गया। ये पिवोट एलिमेंट यहीं आ गया, इससे छोटा एलिमेंट एक भी नहीं, बड़े एलिमेंट सारे इधर n-1 एलिमेंट्स आ गए और इधर 0 एलिमेंट। फिर वापस से आपने पार्टीशन किया तो सेकंड एलिमेंट यहां शिफ्ट हो गया, सेकंड पे पहला एलिमेंट यहां, दूसरा एलिमेंट यहां शिफ्ट हो गया। अब दूसरा एलिमेंट यहां शिफ्ट हो गया तो लेफ्ट में तो 0 एलिमेंट, राइट में बचे हुए n-2 एलिमेंट्स। मतलब कि एक बार की पार्टीशन एल्गोरिथम लगाने के बाद, n कंपैरिजन करने के बाद, एक लिस्ट में आपके पास एलिमेंट ही नहीं आ रहे, दूसरी तरफ की लिस्ट में सारे एलिमेंट चले जा रहे हैं। अगर दूसरी लिस्ट की सारे एलिमेंट चले जा रहे हैं तो पहली बार में एक एलिमेंट सॉर्ट हुआ और बचे हुए सारे एलिमेंट इधर ही रह गए। फिर दूसरी बार में
फिर से एक एलिमेंट तो सॉर्ट हो गया, बचे हुए n/2 इधर ही, n-2 इधर ही रह गए। फिर तीसरा एलिमेंट सॉर्ट हुआ, बचे हुए n-3 इधर रह गए। अब ऐसे करते 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 हर एक एलिमेंट को पिवोट सिलेक्ट करके और आपको उसकी पोजीशन पे रखना पड़ेगा। और दूसरी लिस्ट में आपके पास क्या रहेंगे, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, n-6 अप टू n-1। मतलब एक एलिमेंट जब आखिरी में बचा रहेगा तब तक चलाना पड़ेगा। तो ये अगर ऐसे जाएंगे तो कितने नंबर ऑफ लेवल्स आपके बनेंगे? नंबर ऑफ लेवल्स इस बार ही आपके बनेंगे n-1 लेवल्स। पहले ये सॉर्ट करो, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, लास्ट में एक एलिमेंट आपका सबसे आखिरी में बच जाएगा, उसको फिर सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो n-1 लेवल्स आपके लगे। हर एक लेवल पे आपके कंपैरिजन कितने हुए? अप्रोक्सीमेटली n हियर, n हियर, n हियर, n हियर, n हियर। अगर ऐसा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ लेवल्स n-1, नंबर ऑफ कंपैरिजंस पर लेवल अप्रोक्सीमेटली n। तो इस बारी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बनी? इस बारी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बनेगी वो बनेगी हमारी n log n के बराबर। नहीं नहीं, n log n नहीं, n स्क्वायर के बराबर, n इंटू n, n इंटू n के बराबर। ये तो बहुत ज्यादा है, ऑफ कोर्स ज्यादा है। तो अल्टीमेटली आपके पास बेस्ट केस और वर्स्ट केस का अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो, रिकर्सिव फॉर्मूला, कि बेस्ट केस में आपके पास में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विद n नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आएगा, तो पहले तो आपने n कंपैरिजन किए, पार्टीशन कर दिया, उसके बाद दो पार्टीशन, दोनों में बराबर बराबर एलिमेंट गए, n/2 n/2, तो 2 टाइम्स। अब आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है n/2 एलिमेंट्स की। लेफ्ट पार्टीशन n/2 एलिमेंट्स, राइट पार्टीशन n/2 एलिमेंट्स। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ये थ्रू मास्टर मेथड। बट अगर आप वर्स्ट केस की बात करें तो वर्स्ट केस में क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n एलिमेंट्स, पहले तो n एलिमेंट्स को आपने कंपेयर कराया, पार्टीशन एल्गोरिदम के थ्रू पार्टीशन कर दिया। अब एक पार्टीशन में आपके पास आए t(0), अरे t(0) तो कांस्टेंट वैल्यू होगी 0 एलिमेंट के लिए, और एक तरफ आए n-1, थीटा ऑफ n प्लस t ऑफ n-1। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी आएगी n² के बराबर। इन वर्स्ट केस और बेस्ट केस, चाहे कोई भी केस हो, आपके पास में अगर आपने एक एवरेज केस लिया, आप जब मास्टर्स में जाएंगे ना, IISc, IITs और समवेयर, और जहां पे आपको ये एल्गोरिदम कोर्स पढ़ना पड़ेगा, तो इसको आप और डिटेल में इसका प्रूफ भी देखेंगे। आप चाहें तो CLRS जो बुक है, हमारी कोरमेन जो बुक है, उसमें इसका सॉल्यूशन दे रखा है, आप डिटेल में देख सकते हो कि एवरेज केस के अकॉर्डिंग क्या होगा। अगर आप एवरेज केस भी देखना चाहें कि आपके पास एक तरफ 1/10 एलिमेंट्स हैं और दूसरी तरफ 9/10 एलिमेंट भी हैं, अगर 10 में से एक एलिमेंट इधर जाता है, 9 इधर जाते हैं, या 2 इधर जाते हैं, 8 इधर चले जाते हैं, तो भी आपके पास रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n log n के अप्रोक्सीमेटली आएगी। तो अगर आप चाहें एवरेज केस लेना तो आप ले सकते हैं कि आपके पास एक तरफ 2/10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और दूसरी तरफ आपके पास है 8/10 एलिमेंट्स। अगर आप इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे एवरेज केस में, कि आपके पास एक तरफ 2 ही है, एक तरफ 8 एलिमेंट है, डिसबैलेंस्ड है, बराबर इक्वल नहीं भी है, कुछ एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, तो भी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n log n के बराबर आपको मिल जाएगी एवरेज केस में। इन दोनों केस में आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी मिलेगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी कांस्टेंट, क्योंकि आपने कोई अलग से स्पेस तो ली नहीं, अलग से एरे बनाया नहीं, उसी एरे में आपने स्वैपिंग कराई। क्या अलग से कोई हीप या लिंक लिस्ट या कुछ भी डेटा स्ट्रक्चर लिया? नहीं, कुछ 2-3 वेरिएबल लिए, कांस्टेंट स्पेस लगी आपको बस। तो एरे की स्पेस या इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? कांस्टेंट।
क्या ये इन प्लेस एल्गोरिदम है? जी हां, इन प्लेस है। क्या ये स्टेबल है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हो सकता है एक एलिमेंट जो है, इक्वल एलिमेंट जो है वो पीछे चले जाए और उसका रिलेटिव ऑर्डर जो है वो मिस हो जाए, रिलेटिव ऑर्डर जो है वो मिस हो जाए। ठीक है, आप देख सकते हो आराम से जब हम स्वैपिंग कर रहे हैं, हो सकता है जब आप 6 को यहां पे देखें, यहां पे लेट्स से 3 की जगह 1 है और यहां पे भी 1 है, 1 और 9 को जब आप स्वैप कराएंगे तो इस 1 के कंपैरिजन में ये 1 आगे निकल गया। इक्वल एलिमेंट जो है वो अपने रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करेंगे, ये हमेशा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, रिलेटिव ऑर्डर जो है वो क्या हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। तो क्विक सॉर्ट की ये जो एल्गोरिदम है वो स्टेबल तो नहीं है, बट अच्छा काम है हमारे पास कि इस क्विक सॉर्ट के एल्गोरिदम में हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी जो आती है वो एवरेज केस और बेस्ट केस में ऑलमोस्ट n log n के बराबर आएगी, बट वर्स्ट केस में n स्क्वायर तक भी पहुंच सकती है। ठीक है, अब देखो अलग अलग एल्गोरिदम की अलग अलग अपनी अपनी स्पेशलिटीज हैं। इन स्पेशलिटीज को फिर एक सेशन में हम आगे जाके करेंगे कंपेयर। ठीक है, कल इस